हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे कि किन किन टॉपिक से हमारे आज के इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिले और पेपर का लेवल हमारा कैसा रहा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ये वीडियो, लेकिन उसके पहले यदि आपने रन स्टडी पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक यदि रन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आया था, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। मतलब शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन हमारे हर शिफ्ट में लगभग देखे गए हैं, आपको इनको बड़े अच्छे से कर लेना है। सारे ही राज्यों के आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता कर लेना है, याद कर लेना उसके बारे में। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो कितनी है, तो वह 8 संख्या है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था G20 समिट। G20 समिट के बारे में पूछा था कि G20 समिट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था 2020 का आयोजन कहां हुआ था। G20 समिट 2020 का आयोजन तो आपको याद रखना है रोम इटली। रोम इटली में 2020 का इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2021 का पूछा था, इसमें 2021 में कहां किया गया था, रोम इटली में। 2022 में मतलब इस वर्ष कहां पर होगा, तो यह इंडोनेशिया में होगा। और 2023 का भी आपको याद रखना है, 2023 में कहा होगा, तो 2023 का भारत में होगा। 2023 का कहां पर होगा, भारत में होने वाला है 2023 का G20 समिट। G20 समिट में कुल देशों की संख्या है 19। कितने देश है, कुल टोटल 19 देश है इसमें। काली अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध कहां से है, तो अट्टम वाले हमने कौन सा पढ़ा है, मोहिनी अट्टम आपने पढ़ा होगा। मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से है, केरल से है। भरतनाट्यम का संबंध कहां से है, तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। कथक कली का संबंध कहां से है, केरल से है। सिर्फ कथक का पूछेगा तो उत्तर भारत। उत्तर भारत में क्या चलता है, कथक। एक है सतिया डांस। सतिया नृत्य जो है यह असम में होता है। मुखोटा कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। बिहू कहां होता है, बिहू भी असम में होता है। ठीक है, और ओडिशा में ओडिसी नृत्य होता है। मणिपुर में मणिपुरी होता है। ये सारे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से हो सकता है कि यह एमपी के यदि पूछा होगा तो 3 स्थान एमपी में है यूनेस्को सूची में। पहला स्थान खजुराहो को मिला था। खजुराहो यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल हुआ था, 1986 में शामिल हुआ था। दूसरे नंबर पे आपको सांची याद रखना है। सांची को कब मिला था, 1989 में मिला था। और फिर लास्ट में भीमबेटिका की गुफाएं जो है वह 2003 में शामिल की गई थी यूनेस्को धरोहर में। ठीक है, खजुराहो यह छतरपुर जिले में आता है। सांची की बात करें तो सांची आपका रायसेन में आता है। भीमबेटिका भी रायसेन में आता है। ठीक है, और भारत में कुल यदि यूनेस्को साइट्स की बात करें तो 40 है। यहां यूनेस्को से क्वेश्चन पूछे जाने का कारण है कि 39वीं और 40वीं साइट भारत को इस वर्ष यूनेस्को के द्वारा दी गई है। तो 39वीं साइट है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और 40वीं नंबर की साइट आपको याद रखना है धोलावीरा। कुल 40 साइट में केवल एक साइट ऐसी है जो कि मिश्रित साइट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, यह मिश्रित साइट में आता है। और अन्य की बात करें तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक, ये 3 प्रकार की साइटें हमारे भारत में दी गई है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो मिश्रित एक ही है केवल, कंचनजंगा, तो उसके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। तो होशंग शाह का मकबरा यह मांडू में स्थित है। मैंने हमारा जो रिव्यू वीडियो यदि आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो आपको यह मांडू के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब क्वेश्चन आया था कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का संबंध कहां से है, तो मांडू से उनका संबंध था। और होशंग शाह के बारे में भी मैंने उस समय बताया था कि मकबरा, होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है, मांडू में स्थित है। मांडू में यदि अन्य जगहों की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाज महल पूछा जा सकता है, जहाज महल, रानी रूपमती का महल यहां पर स्थित है, हिंडोला महल स्थित है, बाज बहादुर का महल स्थित है, साथ में आपको जामी मस्जिद यहां पर देखने को मिलेगी, और साथ में आपको अशरफी महल आपको देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो कब्र है उसके बारे में पूछा जाएगा तो ये राजगढ़ में है।
कहां पर है? राजगढ़ में आपको रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आईसीसी टेस्ट टीम का पहला कप्तान कौन था? आईसीसी अपनी टेस्ट टीम घोषित करती है, 2004 में इसका पहला कप्तान रिकी पॉन्टिंग को बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी की यदि बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 106 है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष है, जो कि न्यूजीलैंड से है। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद खान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, या इसी प्रकार का कोई इनसे मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्त मोहम्मद खान का जो संबंध है वह भोपाल से है। आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है आधुनिक भोपाल का जनक। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। साथ में यदि बात करें तो 1703 में इन्होंने भोपाल शहर की स्थापना कर दी थी। और इन्होंने क्या करा था, जो रानी कमलापति है, रानी कमलापति का नाम आपने अभी सुना होगा कि हबीबगंज स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति कर दिया गया। हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, जिसका पहले नाम हबीबगंज हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया गया है। रानी कमलापति का संबंध है गिरनौरगढ़ का किला, यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रानी कमलापति का जो संबंध था, गिरनौरगढ़ का जो किला है यह सीहोर में स्थित है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है? तो यह ओलंपिक से क्वेश्चन था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। कौन से खेल से संबंध है? तो बॉक्सिंग से संबंध है लवलीना बोरगोहन का। और यदि राज्य पूछा जाता तो असम राज्य आएगा इसमें। इस बार 7 हमारे पदक जीते गए थे टोक्यो ओलंपिक में, तो 7 के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें आने वाले समय में आपको नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए उनकी स्मृति में उस दिन को याद रखने के लिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। तो तिलहन उत्पादन हो, चाहे दलहन उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन हो, तिलहन, दलहन, सोयाबीन, इन सब में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कपास और मूंगफली में किसका प्रथम स्थान है? कपास और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलीला मैदान कहां पर स्थित है? इससे रिलेटेड पूछा गया था। यदि साइंस की बात करें तो साइंस में पर्यावरण से क्वेश्चन थे, रोग डिसीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, और डिसीज में भी ऐसे ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन नहीं आ रहे, एकदम घुस के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वायरस से यदि कोई रोग हो रहा है तो वो किस वायरस के कारण रोग हो रहा है, जीवाणु का नाम पूछा जा रहा है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का नाम पूछा जा रहा है कि किसके कारण यह रोग होता है। इसके बाद यदि बात करें तो थैलोफाइटा की संरचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे इस एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात करेंगे यदि मैथ्स की, तो मैथ्स का वही पैटर्न है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अभी तक की जो भी शिफ्ट हुई है ना, उन सभी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें व्रत से भी क्वेश्चन पूछा है, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए। यदि रीजनिंग की बात करें तो इसमें इस बार काउंटिंग ऑफ फिगर पूछा गया, त्रिभुजों को जोड़ना था, त्रिभुजों के बारे में बताना था कि कितने त्रिभुज आकृति में, असमानता इनइक्विलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नया पूछा गया है, सभी शिफ्ट में पूछा गया है। लगभग अभी तक जो भी शिफ्ट हुई है उन सभी में असमानता से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से करना है आपको। कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको करना है। लुप्त पद के बारे में पूछा गया था, और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि पिछले 2017 का जो पैटर्न था उसी को फॉलो किया जा रहा है। कथन निष्कर्ष में आपको ध्यान रखना है कि पूर्व अवधारणा वाले क्वेश्चन भी इस बार पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आपको टॉपिक को कर लेना है। ठीक है, यदि बात करें ओवरऑल पेपर की कैसा पेपर था, तो मीडियम लेवल का हम पेपर इसको कहेंगे, मीडियम लेवल का इसको पेपर कहेंगे। और रीजनिंग और मैथ्स के भरोसे ही आपको मेनली पेपर देने जाना है, तो इन दो को सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसीलिए इसके जो टॉपिक है मैं बता देता हूं आपको, तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर अच्छे से फिर से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।